हेलो हाय नमस्कार, दिस इज़ मी आरजे ग्रेसी और आज हम आ चुके हैं देश के मशहूर कोचिंग इंस्टीट्यूट पीसीपी जयपुर के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ पर जेईई और नीट की तैयारी जो है बच्चे जमकर कर रहे हैं, तो क्यों ना उनसे थोड़े से फन लविंग से क्वेश्चन पूछ लिए जाए और आपको भी अतरंगी से आंसर्स दिए जाए। प्रिंस के बारे में कैसे पता चला? प्रिंस मैम सबको ही पता है। प्रिंस पीसीपी पे मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से अच्छी रैंक निकालनी है मुझे इस बार। प्रिंस क्योंकि सीकर इसकी ब्रांड थी ना, तो उसके रेफरेंस में हमने इसको यहाँ पर चूज़ किया। प्रिंस हर चीज़ में अच्छा है। मैंने प्रिंस को इस वजह से लिया कि अभी और कोचिंगों में जाओगे तो टीचर वीचर सब बढ़िया है, पर जो बच्चों पे है ना वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अच्छा। यहाँ पे ये है कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। टीचर वीचरों से कुछ नहीं होता, बड़ी फैकल्टी लाने से बच्चों पर भी ध्यान दो। मैं ऐसे बोलना चाहूँगा और कोचिंगों को। वन वर्ड अगर पीसीपी के बारे में कहना चाहो तो वो क्या होगा? सभी इसको चूज़ करें, इसमें एडिशन ले आप। पूरे सीकर जयपुर हर जगह पीसीपी बेस्ट। पीसीपी सबसे अच्छी कोचिंग है। बेस्ट पीसीपी बहुत तगड़ा एक जंगी जहाज है। डिसिप्लिन यहाँ का बेस्ट है। डिसिप्लिन सबसे डिसिप्लिन, मतलब गर्ल्स हो के डिसिप्लिन की बातें कर रही है, दैट्स रियली अमेजिंग। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं पीसीपी जयपुर के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवेंद्र सिंह राजावत सर से, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी आवाज़ अपने आप में एक नाम है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर बहुत टाइम से हम आपके बारे में जान रहे थे लेकिन आपसे मिलना नहीं हो पा रहा था, सो ये आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। लेकिन एक सवाल है जो मन में है, और वो ये कि सिर्फ 4 महीने के अंदर 2 बड़े इंस्टीट्यूशंस आप कायम कर चुके हो। यहाँ पे पीसीपी की नई बिल्डिंग्स आपने यहाँ पे बना ली है, ये अपने आप में काबिले तारीफ बात है। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। बिल्कुल मैम, जैसे कि कहा जाता है कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार की धार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे कितनी भी सख्त हो, कितनी भी कठिन हो, नदी की हर रात से चट्टान को हटना पड़ा है। मीन ये हुआ, जैसे कि आदरणीय चेयरमैन सर डॉक्टर पीयूष सुंडा सर कहते हैं कि पीसीपी वक्त के साथ अपडेट हुआ है। जी बिल्कुल। वक्त के साथ पीसीपी ने रैंक्स क्रिएट की हैं। वक्त के साथ हम भारत के भाल पर चमके हैं, और भारत के भाल पर चमके हैं। ये यात्रा 27 ईयर की लेगेसी के साथ प्रिंस एजुकेशन हब राजधानी पिंक सिटी जयपुर में सीना ठोक के मौजूद है उन सभी अभिभावकों की आस को पूरा करने के लिए जिनका सपना है डॉक्टर और आईआईटीएन बनने का। तो 27 ईयर के सफ़र को हम जयपुर इसलिए लेके आए कि जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर के जो ग्रामीण या जयपुर शहर के जितने भी बच्चे हैं जो सीकर नहीं पहुंच पाते, जो शिक्षा नगरी नहीं पहुंच पाते, वो बच्चे जयपुर को चुनते हैं। और जयपुर में जो एजुकेशन का कॉरिडोर है वो गोपालपुरा बाईपास है इस समय, और उस समय गोपालपुरा बाईपास की ओर जब बड़ी संख्या में बच्चे पहुंचते हैं तो पीसीपी पर बच्चों ने बड़ी संख्या में विश्वास किया है, अभिभावकों ने पीसीपी का दामन थामा है, और हम इस विश्वास की डोर को रिजल्ट के माध्यम से रिट्रीट करेंगे, लौटाएंगे सभी अभिभावक और बच्चों को। बहुत ही बढ़िया, मतलब सब ऐसा सोचने लग जाए ना तो फिर सिलेक्शंस कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक सीक्रेट है पीसीपी का, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो जो है वो सिर्फ पीसीपी का है। इसके पीछे क्या कारण है? जैसे कि मैम बिल्कुल, ये आपने क्वेश्चन बहुत ही गजब क्वेश्चन किया है। एक लाखों की भीड़ में से सिलेक्शन निकालना वो एक अलग बात होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि विगत 5 ईयर में कोरोना के बाद की पीसीपी की जो जर्नी हाई फ्लाई के साथ रही है, हर 5वां बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंच रहा है। देश के टॉप मोस्ट एम्स और टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज को शुमार करते हुए हर 5वां बच्चा पहुंच रहा है। आईआईटी एनआईटी में हर 3रा बच्चा पहुंच रहा है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो का मीन यही है कि मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि पर्सनल मॉनिटरिंग होती है, पर्सनल गाइडेंस करियर सेमिनार होते हैं, और फैकल्टी का पर्सनल अटैचमेंट जो बच्चे के साथ होता है ना, वो एक्चुअली मंजिल तक पहुंचा ही देता है। रिपीटर ड्रॉपर पीसीपी नहीं बनने देती। इसलिए ये एक पहला राज है कि पेरेंट्स हो, टीचर हो या फिर मैनेजमेंट के सदस्य हों, तीनों एक माला के सूत्र में एक मनके की तरह हैं जो संपूर्ण माला को एक सफलता के दीप के रूप में जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो पीसीपी का निकला है। मैं विगत वर्षों में देखा जाए तो पीसीपी ने शिक्षा नगरी सीकर से
अब जयपुर से एक बड़ा कीर्तिमान गढ़ने का, एक नया आयाम स्थापित करने का विश्वास पेरेंट्स को दिलाया है और वो निरंतरता की कसौटी पर पीसीपी खरा उतरेगी, ऐसा हमारा वादा है। क्या बात है सर। वैसे सर एक जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनवायरनमेंट यहाँ का फील हुआ, लेकिन जब भी आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाते हो, ये मेरा पर्सनल सवाल है, जब भी आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में जाते हो तो वहाँ पे आपको ना एक स्ट्रेस महसूस होता है, बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, थोड़े टेंशन में होते हैं, वरीड रहते हैं, लेकिन यहाँ जब मैं आई तो मुझे सिर्फ खिले चेहरे ही नज़र आए। तो इसके पीछे क्या कारण था? क्या मेंटल हेल्थ पे अलग से काम किया जा रहा है? मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल पीसीपी अलग से काम करती है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से पीजी पास आउट कैंडिडेट एज ए साइकोलॉजिस्ट की भूमिका में यहाँ पर मौजूद हैं और हम लिख रहे हैं। देखिए आप इस साइड में देखिए, थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे और कैमरे की नज़र लगाएंगे, लिखा है हमने मुस्कुराता भविष्य। जब आओ पीसीपी में, दरवाजे पर छोड़ देना अहम, नाराज़गी, नकारात्मकता, शिकायतें, अविश्वास, साथ लाना मुस्कान, भरोसा, सम्मान और मुस्कुराता भविष्य। आप कभी निराश नहीं होंगे, ये हमारा वादा है। आपकी सभी उम्मीदें होंगी पूरी, ये पीसीपी का दावा है। प्रत्येक बच्चे के साथ 1 to 1। चिंता किस बात की है? चिंता इस बात की है कि अभिभावक समय से पहले बच्चे पर थोप देते हैं एग्जैक्टली कि तेरे को डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, तेरे को IIT NIT की यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन पीसीपी ने हमेशा अभिभावक के कंधे पर हाथ रख करके ये भरोसा दिलाया है, आपका बच्चा है, ट्रैक बिल्कुल मौजूद है, धावक ट्रैक पे ही दौड़ेगा। कई बार ऐसा होता है धावक बहुत अच्छा होता है लेकिन ट्रैक नहीं होता, इसलिए धावक हार जाता है। धावक ट्रैक पे दौड़ेगा। हम कहते हैं कि जिसकी जितनी उड़ान बाकी है उसका उतना ही आसमान बाकी है। हर बच्चे में पोटेंशियल होता है, लेकिन उसके लिए पहले ट्रैक देना पड़ेगा, और ट्रैक का मीन वही है, ज़बरदस्त फैकल्टी होनी चाहिए, डेडिकेटेड फैकल्टी होनी चाहिए, बढ़िया मैं कह सकता हूँ कि किसी कैंपस का एक अनुशासित माहौल होना चाहिए, डिसिप्लिन एकदम से ज़बरदस्त होना चाहिए, और कैंपस के प्रत्येक व्यक्तित्व का उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि एक बच्चे के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि मोटिवेशन की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके, काफ़ी मोटिवेटेड हम भी फील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ फिजिक्स के फेमस टीचर जिन्हें टाई वाले सर के नाम से जाना जाता है, और ये पीसीपी जयपुर के एकेडमिक हेड भी है। सर को आदित्य व्यास के नाम से जाना जाता है। सर बहुत सुना था आपके बारे में और फाइनली आज आपसे मिलना हो रहा है, हमें बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलकर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि पीसीपी जयपुर के एकेडमिक हेड होने के नाते जेईई और नीट में कैसा एकेडमिक सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है? देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये वही पीसीपी है जो सीकर में अपने रिजल्ट के लिए बहुत धूम मचा रही है, और वही पीसीपी अपने उन्हीं नियम और उसूलों के साथ में हम जयपुर में उतरे हैं। तो कुछ भी चेंज इसमें नहीं है। जो रूल रेगुलेशन, जो डिसिप्लिन, जो पढ़ाई को लेके जो सिस्टम हमारा है वो सेम वही है जो हम सीकर में रिजल्ट ओरिएंटेड टीम जो हमारी वहाँ काम कर रही है, सेम वही टीम हमारे पास में वहीं से ही हमने रखी है। सबसे अच्छा यहाँ पे ये है कि लोगों का इतना ज़्यादा रुझान यहाँ पे हमारे लिए रहा कि एक अच्छा जो बच्चा है, जो रिजल्ट चाहता है, जो रैंक चाह रहा है, वो बच्चा भी हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है। जी सर, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से भी यहाँ पे बातें की है और सबका एक ही आंसर था कि पीसीपी में डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो एकेडमिक हेड होने के नाते मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कैसा डिसिप्लिन यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है? ये डिसिप्लिन जो रूल रेगुलेशन सेम वैसे ही जो सीकर में अपने हैं, जैसे मोबाइल फ्री कैंपस है, डिसिप्लिन के साथ साथ सिक्योरिटी बच्चों की जो है, मतलब जिस रोड पर हम बैठे हुए हैं मेन रोड है, इसमें सिक्योरिटी भी जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक जिम्मेदारी के साथ हम इस चीज़ को निभा रहे हैं, और ये हमारे सेम वैसे ही सिस्टम है जैसे सीकर में हमने फॉलो कर रखा है, वैसे रूल रेगुलेशन यहाँ हम फॉलो कर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और सवाल मेरा है, और वो ये कि यहाँ पे बच्चों का ये ग्रोथ जो है वो किस प्रकार देखी जा रही है? कौन सी इवोल्यूशन सिस्टम यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है? देखिए मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि 1 to 1 जो बच्चा है उससे हम कनेक्ट हो रहे हैं। 1 to 1 क्यों? क्योंकि हम उनके साथ में एक भरोसा कायम करना चाह रहे हैं, और बच्चे का जो रिज़ल्ट है, जैसे हर 14 दिन में कोई टेस्ट हो रहा है, हर 7 दिन में कोई टेस्ट हो रहा है, तो बच्चों से हम 1 to 1 बात कर रहे हैं। जो हमारी टीम है, जो हमारी फैकल्टीज़ हैं, वो भी सब बच्चों से मिलके उनके स्कोर के रिगार्डिंग जो है वो बात कर रही है, कैसे उनको गाइड करना है, कैसे उनका कोई टॉपिक भी अगर मान लो एक छोटा सा भी टॉपिक कोई उनका वीक है तो उसके लिए टीम पूरी लगी हुई है। जो डाउट काउंटर है उस पर फैकल्टी अवेलेबल है। जो बच्चा है उनको एक टीचर टाइम पे अगर मिल जाते हैं डाउट पे जो है,
तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो सब अपने यहाँ पे लागू कर रहे हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे हमारे सीकर में भी हम डाउट काउंटर जैसे अपने रहते हैं, वही डाउट काउंटर यहाँ भी जो है कई कोचिंग्स में, जैसे मान लो ऐसा होता है कि डाउट काउंटर पे वो फैकल्टीज़ नहीं होती हैं जो क्लासरूम में पढ़ा रही होती हैं। यहाँ पे वही फैकल्टी जो है डाउट काउंटर पे अवेलेबल है जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं। क्या बात है, ये सबसे अच्छी बात सर आपने बताई है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वही फैकल्टी आपको डाउट काउंटर्स पे सॉल्व करेगी। इससे क्या है कि बच्चा जो है वो कन्फ्यूजन में नहीं है, और सभी डाउट काउंटर के लिए टीचर्स के टाइम जो है वो जिनका जो शेड्यूल बना हुआ है, तो बच्चे को इजीली जो है वो सब चीज़ें प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो पढ़ाई को लेके अपना बच्चा जो है वो कहीं कोई इशू उनको नहीं आ रहा है, और पढ़ाई नहीं हर चीज़ को लेके अपना बच्चा बहुत खुश है यहाँ। सो वी कैन से दैट कि अब सिलेक्शन जो है ना वो उंगलियों पे बनाए जाएंगे, और आप सब भी एक बार ज़रूर से पीसीपी जयपुर जो है वो विज़िट कीजिए। बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू।